इस तरह का राउंड कॉलर बैठा हुआ राउंड कॉलर या बैन पट्टी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्शन के साथ तो सबसे पहले हम कमीज की 3 इंच के लगभग हम इसकी चौड़ाई और 4 इंच या 3.5 इंच की इसकी गहराई गले की और उसको राउंड शेप देके कट कर लेना है। राउंड शेप अगर आप स्केल से नहीं तो आप फ्री हैंड भी दे सकते हो इस तरह से। और उसके बाद लगभग नीचे 3 इंच की गहराई से हमें कट डालना है क्योंकि गले को सिर में डालने के लिए ये कट डाला जाता है थोड़ा सा हल्का सा। आप नीचे अगर कुछ और डिज़ाइन भी बना सकते हो, मैंने एक हल्का सा सिर्फ कट ही दिया है। तो पेस्टिंग को बुकरम को कट करके और उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पे स्टिच करके इस तरह से और गले के बिल्कुल सेंटर में हमें ये लगाना है। हम अपने गले के बिल्कुल सेंटर में इसको स्टिच कर देंगे। किनारे किनारे पे हमारी सुई आएगी, सिलाई आएगी, सेंटर से सेंटर को मिला के बिल्कुल और इसको स्टिच करके और बीच में से कट करके इसको फ्लिप कर देंगे, इसको मोड़ लेंगे। उसके बाद हम हमारे बैक पार्ट की लगभग 1 या 1.25 इंच की गहराई देंगे और गोलाई की शेप में इसको कट कर लेंगे इस तरह से। और फिर हम अपने शोल्डर को जॉइंट करने के बाद अपने गले की लंबाई देखेंगे इस तरह से आगे से मिलाते हुए और पीछे तक कि हमारा गला कितने जो हमारी बैन पट्टी बनेगी, कॉलर बनेगा, वो कितने इंच लंबा बनेगा। तो इस तरह से ये देखो मेरा 10 आ रहा है, बिल्कुल 10। तो उसके बाद हम पेपर पेस्टिंग लेंगे या ये फ्यूज़ पेपर होता है, मैं फ्यूज़ पेपर ले रही हूँ। तो ये लेंगे, इसकी चौड़ाई इस तरह से फोल्ड होगा। इसकी चौड़ाई मैं 4 इंच रखूँगी और इसकी लंबाई लगभग 8 या 8.5 आप रख सकते हो। उसके बाद पहले तो इसको अच्छे से सेट रहे, ये हिले डुले ना, तो उसके लिए इसको पिन अप कर लेंगे और फिर चौक से इसका ये जो यहाँ से यहाँ तक हमें एक राउंड शेप देनी है इसको अच्छे से इस तरह से। ये राउंड शेप आप लगभग 3 इंच छोड़ करके किनारे से तब ये देना। उसके बाद 1-1 इंच का मैं निशान लगाऊंगी क्योंकि हमारा जो कॉलर रहेगा वो 1 इंच चौड़ा रहेगा। तो 1 इंच पे मैं चारों तरफ से इसके निशान लगाऊंगी कि कहीं से कम ज़्यादा ना हो। और फिर इन निशानों को भी हम मिला लेंगे, अच्छे से राउंड शेप दे लेंगे। ये मेरे से थोड़ा सा कॉर्नर यहाँ पे हो गया है तो इसको हम बिल्कुल राउंड करेंगे। कुछ कटिंग में हो जाएगा, कटिंग करते टाइम इसको कॉर्नर नहीं देना है, बिल्कुल राउंड शेप देनी है। तो इस तरह से ये मेरा शेप होने के बाद मैं इसको अपनी लंबाई नापूंगी। मेरा 10 इंच था तो मैं 10 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। बिल्कुल मेरा लास्ट में आ रहा है और यहाँ पे निशान लगाने के बाद कॉलर को जो है ऊपर से भी मैं थोड़ा सा कट कर दूंगी, गोल शेप दे दूंगी। तो इस तरह से मेरा मेज़रमेंट हो गया 10 इंच का। अब मैं पिन को जो है अपनी जो बैन पट्टी का जो मैंने निशान लगाया उस पर लगा लूँगी क्योंकि ये हिले डुले ना कटिंग करते टाइम
और इसको कट कर लेंगे। यहाँ से बिल्कुल गोल शेप देनी है, जो हल्का सा कॉर्नर आ गया था। और फिर नीचे से भी इसको कटिंग कर लेंगे। कॉलर कटिंग होने के बाद इसको खोल के दिखाती हूँ। ये इस तरह से जो है आता है। अब इसको मैं कपड़े पर चिपका लूँगी, क्योंकि हमारी पेस्टिंग है, फ्यूज़ पेपर है, तो ये चिपक जाता है कपड़े पे आसानी से। प्रेस से चिपकाने के बाद मार्जिन छोड़ते हुए, लगभग आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, इसको मैं नीचे से कपड़े को कट कर लूँगी। उसके बाद कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करके या तो आप प्रेस से भी फ़ोल्ड कर सकते हो या इस पर आप सिलाई भी लगा सकते हो। तो मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से नीचे की साइड से। ये हमारा कमीज पे जुड़ेगा ये, तो यहाँ से मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। आप अगर सिलाई ना लगाना चाहो तो आप इसको प्रेस से भी ऐसे फ़ोल्ड कर सकते हो। और एक्स्ट्रा मार्जिन को मैं कट कर लूँगी। ज़्यादा गैदरिंग इकट्ठी ना हो कॉलर पे। तो ये हो चुका है। अब मैं इतना ही बड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी और उस पे फिर से मैं इसको सेट करके और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करूँगी। कॉलर के बिल्कुल कॉर्नर से, यहाँ से, और ऊपर की साइड में बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। कटिंग मैं बाद में करूँगी कपड़े की, पहले मैं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। सिलाई बिल्कुल कॉलर की स्टार्टिंग से शुरू होगी। ये मैं कैमरा ठीक कर लेती हूँ, ये दिख नहीं रहा इसमें, ऐसे। और जो मेरी सिलाई होगी वो बिल्कुल किनारे किनारे पे होगी। ना तो मैं पेस्टिंग को दबाऊंगी और ना छोड़ूंगी ज़्यादा, बिल्कुल किनारे पे। और बिल्कुल लास्ट तक मैं इसको सिलाई को पक्की करके उतार दूंगी। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को आधा आधा इंच छोड़ते हुए कट कर लूँगी। और उसके बाद जो अंदर की है इसको भी मैं कटिंग कर लूँगी, आधा आधा इंच छोड़ते हुए कपड़े को। और फिर हल्के हल्के मैं इस पर कट लगा दूँगी, ताकि इसको फ्लिप करेंगे तो ये आसानी से सफाई के साथ हो जाए। जब हम पलटेंगे इसको, अब मैं इसको पलट लूँगी और कॉर्नर को अच्छे से निकाल लूँगी। और एक सिलाई मैं अब इसके ऊपर से लगाऊंगी, बिल्कुल इसको अच्छे से ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ से शुरू करूँगी और बिल्कुल किनारे किनारे पे मैं एक सिलाई लगा दूँगी। अब ये मेरा जो कॉलर है ये रेडी है। अब मुझे इसको अपनी कमीज पे लगाना है। तो कमीज को पहले तो मैं जो बैक पार्ट है, बैक पल्ला हमारे कमीज का, उसके सेंटर पे एक निशान लगा दूंगी, यहाँ पे। और ऐसे ही एक निशान मैं हमारे कॉलर पे भी लगा दूंगी बीच में। और फिर देखो मेरा सीधी साइड यहाँ पे है और ये उल्टी साइड है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से, आप देखने से ज़्यादा समझ आ जाएगा, कॉलर को इस तरह से रखना है। और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इस पे सिलाई चलानी है। सिलाई मेरी जो हमने फ़ोल्ड किया था उस पे ना आए, ये ध्यान रखना है।
और धीरे धीरे हम अपने कॉलर को जो है कमीज से अटैच कर लेंगे। ऊपर के कपड़े को सेट करते हुए, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है सिलाई केवल इसी पे आएगी। और बैक पार्ट का जो कट था कॉलर का भी और हमारे कमीज का, वो दोनों मिलने चाहिए, तभी हमारा जो कॉलर है वो अच्छे से बैठ पाएगा। और फिर लास्ट में थोड़ा सा छोड़ने के बाद मैं इस तरफ से सिलाई लगाऊंगी, फिर दूसरे कॉलर के किनारे से, और फिर उतारने के बाद इसको मार्जिन को अंदर की साइड करते हुए, देखो ये जो मार्जिन है ये अंदर की साइड इसको दबा के और इसको एक सिलाई यहाँ से चला लेंगे हम इस तरह से। ये ऊपर की साइड किनारे किनारे पे सिलाई लगा के और सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट कॉर्नर भी जब हम सिलाई को उतारे तो उसको पक्का करके और गैदरिंग को उसके अंदर डाल के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था कॉलर के अंदर दबा करके सिलाई को पक्का करके उतारा। और बनने के बाद ये फाइनल है। पसंद आए तो लाइक करिएगा। बाय।